वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन जो आपसे बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेशन को जो है वो आपसे स्थापित करना चाहता है या चाहती है, और अपनी फीलिंग्स को या अपने जो भी मन में है उस चीज़ को आपको बताना चाहते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाए, कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एम्परर, ओके, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो हमसे बात करने की इच्छा रखते हैं। पहली सिचुएशन ये है, कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है, और आपके पेरेंट्स से भी जो है वो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एज इस तरीके की होगी कि आप यंग मतलब टाइम पे जो है लड़ाई झगड़ा रहा होगा, तो आपके पेरेंट्स से भी वो बातचीत करना चाहते हैं। जायदाद के पीछे हो सकता है, पैसे के पीछे हो सकता है, तो ये फैमिली मेम्बर है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कि किसी का रिलेशनशिप जो है वो टूटा है, और रिलेशनशिप इस वजह से टूटा है क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था या चाहती थी। ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इस पर्सन ने ऐसा कोशिश करी कि मैं जो हूँ अपने आप को तो अच्छा दिखाऊं, इस इंसान को बुरा दिखा दूं, तो आपने उससे भी जो है किनारा कर लिया होगा, आप उससे दूर आ गए होगे। ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है कि फैमिली मेम्बर में भी कोई कलेश नहीं हुआ था और जो है रोमांटिक रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई फ्रेंड सर्कल है जिसने आपको जो है आपके पीठ पीछे चुगली करी होगी और आपने उस चीज़ को एज ए धोखा माना होगा, ठीक है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो वो एनर्जी यहाँ पे है कि यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी भी है कि वो नहीं चाहती है कि मैं आप तक ये पहुँचाऊँ या आपको पता चले टेलीपैथिकली भी कि वो आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सिचुएशन बताई है। आई थिंक मैंने क्लियरली आपको बताया है कि किस तरीके से है। अब देखते हो कि उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या बात करना चाहते हैं, और अगर बात करना चाहते हैं तो कब तक करेंगे। डेथ आया है, ये वही चीज़ है, इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी है कि यहाँ पर बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो। अब मैं आगे रिपीट नहीं करूँगी, तीनों सिचुएशंस के लिए इकट्ठे बोलूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा आइसोलेशन को दिखाता है कि आपने वो अकेलापन महसूस किया। वो जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में जो आप प्यास से तरस गए हो, ठीक है, पानी नहीं मिल पा रहा है आपको, वो वाली हालत है। और सर्दी है तो आपको जो है कंबल नहीं मिल पा रहा है या रजाई नहीं मिल पा रही है और आप ठिठुर रहे हो। तो ये वही वाली एनर्जी है कि आपसे सब कुछ छीन लिया गया था और उस चीज़ का दुख जो है आपको है कि आपके साथ ये सब किया है। तो एक तरीके से दुश्मनी वाली एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने अपनी लाइफ को फिर से जो है सही पटरी पर लेकर आए हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, जिन लोगों को आप पीछे छोड़ चुके हो, और वो तीनों सिचुएशंस में ये एप्लीकेबल है, वो चीज़ यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, जिससे आपने कमिटमेंट मांगा था, तो वो अब समझ पा रहा है या पा रही है कि भाई कमिटमेंट देना चाहिए था, लेकिन उसे कोई गिल्ट जो है उस समय नहीं थी। अब थोड़ा सा जो है रिग्रेट है। फैमिली मेम्बर थे तो फैमिली मेम्बर में भी जो है वो, जैसे मैंने कहा कि कलेश हुआ है प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, तो फेयर नहीं तरीके से करा, इस वजह से जो है वो कलेश हुआ होगा। अगर फ्रेंड सर्कल है, जो मैंने रिपीट किया था, तो चुगली करी, तो उस चीज़ की ज़रूरत थी नहीं। इसकी वजह से अपना रिलेशनशिप ख़राब करना, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, वो जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये लोग जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या और कब तक बात करना चाहते हैं। पहला आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है द टावर, और नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, और लास्ट में आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है और स्टार आया है। यहाँ पे तीनों लोग ही जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करा है, वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, इस वजह से यही होना था, रिजल्ट उन्हें पता था, लेकिन उनमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप जो है इतनी जल्दी जो है वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को पटरी पे ले आओगे, या आप में इतनी स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, करेज होगा, ब्रेवरी होगी कि आप जो है वो सब कुछ कर पाओगे। हाँ, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जो है बिल्कुल कट ऑफ कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि भाई हम ही शाणे हैं, सामने वाला तो बेवकूफ़ होता है, तो ऐसा होता नहीं है।
जिसके साथ आप बुरा करोगे वो ऑब्वियसली आपको कट ऑफ करेगा ही करेगा अपनी लाइफ से, लेकिन वो जो है आपकी सक्सेस से जल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को इतनी पटरी पर लेकर आ गए हो और इतनी तेज़ी से लेकर आए हो, तो क्या उसका रीज़न रहा है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है, तो इस चीज़ से बचना। इनकी जो इंटेंशंस है वो बहुत ज़्यादा सुपर क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये वो ज़रूर चाहते हैं कि जो दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया है या चीज़ बहुत ज़्यादा बिटरनेस में या कड़वाहट में चीज़ चेंज हो गई है, जो रिलेशनशिप है उस चीज़ को जो है वो सही कर पाएँ। अब देखते हैं कि क्या एक्शंस वो लेना चाहते हैं और कब तक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ कॉइन्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, एक और देख लेते हैं, स्टार आया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो हील होना चाहते हैं, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा है उस पर मिट्टी डालो, वो वाली एनर्जी है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे यही कहूँगी, आंखें बंद करके भरोसा मत करना और समझदारी से जो है आगे लेके चलना, अपनी इंट्यूशन का भरोसा करना। और इमोशनली जो है ये नहीं कि जैसे कुछ लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं कि रोने लग गए, गाने लग गए, हाय ये हो गया, हमसे तो बहुत भारी गलती हो गई वगैरह वगैरह। बाकी तुम्हें नौटंकी पता ही है, जो डेली सोप में चलती है, ठीक है, जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है। हालांकि मैं डेली वो कोई भी जो है टीवी एपिसोड देखती ही नहीं हूँ, बट स्टिल पता ही होता है सबको कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अपना दिमाग यूज़ करो। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। समझदारी से चलना, चाहे वो रिलेशनशिप रहा हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल रहा हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर रहा हो, जिसने आपको कभी ना कभी धोखा दिया है या आपको पेन दिया है, तो वो आपका सगा नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पे जो है ये पर्सन, जो मतलब जो पर्टिकुलर लोग हैं, वो आपसे बात करने की इच्छा रख रहे हैं। लगभग जो है 2 या 3 महीने में या 2 से 3 हफ्तों के बीच में भी आपको मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकती है, फ़ोन कॉल आ सकता है, या फिर किसी इंसान को ही भेज दे कि हमारी तरफ से जो है वो थोड़ी सी जो क्या बोलेंगे कि हार्मनी कर दो या फिर जो है मीडिएशन कर दो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अपने आप पे आपको फोकस रखना है। जब ज़िंदगी में इतना कुछ झेल लिया है तो आगे भी सब कुछ कर लोगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूरी ही बरतने में समझदारी होती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी। तो ब्यूटी जो है वो सिर्फ बाहरी नहीं होती है, इनर ब्यूटी भी होती है। कुछ लोग जैसे कह देते हैं कि भाई ये तो XYZ का ये रंग है, वो है। भाई तुम्हारे दिमाग में खराबी है, तुम कौन सा वो अंग्रेजों की औलाद थी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आज मैं इसी तरीके से बोल रही हूँ। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे बातचीत तो ज़रूर होगी, जो 2 से 3 हफ्ते बोला है या महीने हो सकता है इस चीज़ में, लेकिन आपको सही और बिल्कुल सटीक जवाब देना है। बिल्कुल चुप नहीं रहना भाई, उसने तो कुछ भी कह दिया, हाँ भाई मैंने माफ़ कर दिया, फिर से वो घर में घुसने लगे, फिर से जो है आपके घर में सेंध लगाने लगे, ऐसा मत करना। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना और उसके अकॉर्डिंग चलना। चलिए देख लेते हैं कुछ सॉन्ग भी देख ही लेते हैं। अखियां गुलाब तेरी बातों में उलझा दिया, ऐसी कोई मूवी थी, उसको देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है देखा तेनू, मिस्टर एंड मिसेस माही का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, जो अगर लव रिलेशनशिप में, तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।